किसी छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक युवक अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके माता पिता हमेशा काम में व्यस्त रहते थे और आर्यन की जिंदगी पढ़ाई और दोस्तों के बीच घूमती थी। आर्यन का एक बड़ा भाई राज था, जिसकी शादी रिया नाम की लड़की से हुई थी। रिया एक खूबसूरत और समझदार भाभी थी, जो हमेशा आर्यन की मदद करती थी। आर्यन की 12वीं की परीक्षा के बाद उसे लगा कि अब वह अपनी भाभी के साथ अधिक समय बिता सकता है। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, आर्यन और रिया के बीच दोस्ती गहरी होती गई। आर्यन को पता था कि रिया उसके भाई की पत्नी है, लेकिन उसे ये एहसास होने लगा कि वह रिया के प्रति आकर्षित हो रहा है। एक दिन आर्यन ने हिम्मत करके रिया से कहा, भाभी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन, तुम भी बहुत अच्छे हो। उनकी बातों में एक हल्का सा इशारा था, जो आर्यन को और आकर्षित करने लगा। एक दिन जब आर्यन और रिया अकेले घर में थे, राज उस दिन काम पर गया था। आर्यन ने देखा कि रिया रसोई में काम कर रही है और उसने सोचा कि ये एक अच्छा मौका है। वह रसोई में गया और मजाक में रिया के गाल पर हल्का सा चुंबन ले लिया। रिया ने चौंक कर कहा, ये क्या किया तुमने? लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उस पल ने आर्यन को और अधिक साहसी बना दिया। धीरे धीरे उनकी बातचीत और नजदीकियां बढ़ने लगी। एक शाम जब दोनों घर पर अकेले थे, आर्यन ने रिया से कहा, भाभी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। रिया ने कहा, क्या है आर्यन? उसने कहा, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। रिया थोड़ी शर्माई, लेकिन उसने आर्यन की आंखों में एक अलग सी चमक देखी। उसने कहा, ये सही नहीं है, तुम मेरे देवर हो। आर्यन ने फिर से हिम्मत जुटाई और रिया के हाथ को अपने हाथों में लेकर कहा, भाभी, क्या मैं आपको एक बार फिर चूम सकता हूँ? रिया ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, तुम्हें पता है कि ये सही नहीं है। लेकिन आर्यन की आंखों में कुछ ऐसा था कि वह इनकार नहीं कर सकी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, एक बार। आर्यन ने धीरे धीरे रिया के गाल पर चुंबन किया। रिया ने हंसते हुए कहा, अब तुम समझ गए हो, लेकिन इसे किसी से मत कहना। आर्यन ने वादा किया कि वह ये बात किसी को नहीं बताएगा। दिन बीतते गए और उनका यह छुपा हुआ प्यार और भी गहरा होता गया। वे जब भी अकेले होते, एक दूसरे के साथ खुलकर बातें करते, हंसते और कभी कभी एक दूसरे के गालों पर हल्का हल्का चुंबन लेते। एक दिन आर्यन का बड़ा भाई राज घर आया और उसने आर्यन से पूछा, क्या तुम और रिया के बीच कुछ हो रहा है? आर्यन ने डरते डरते कहा, नहीं भाई, हम सिर्फ दोस्त हैं। राज ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया, लेकिन आर्यन के मन में डर और खुशी दोनों थी। समय के साथ आर्यन और रिया ने समझा कि उनका ये प्यार एक अनोखे बंधन में बदल चुका है, जो समाज की सीमाओं से परे था। लेकिन वे दोनों ने तय किया कि वे अपने रिश्ते को छुपाकर ही रखना बेहतर समझते थे। कुछ महीनों बाद राज को एक नई नौकरी के लिए शहर छोड़ना पड़ा और रिया को अकेले घर संभालना पड़ा। आर्यन ने रिया की मदद करने का फैसला किया और अक्सर उसके घर जाने लगा। वे साथ में समय बिताने लगे और उनके बीच का रिश्ता और भी गहरा होता गया। एक दिन आर्यन ने हिम्मत करके रिया से कहा, क्या तुम जानती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ? रिया चौंकी, लेकिन उसने कहा, ये सही नहीं है आर्यन, हम भाई भाभी हैं। लेकिन आर्यन ने कहा, मैं इसे और छिपा नहीं सकता, मेरे लिए तुम बहुत खास हो। रिया ने आर्यन की बातों पर विचार किया और कहा, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन हमें इसे छुपाकर ही रखना होगा। उन्होंने दोनों ने ये तय किया कि वे अपने प्यार को किसी भी हाल में छिपाकर रखेंगे। एक रात आर्यन और रिया ने फिर से एक दूसरे के साथ समय बिताया। उन्होंने अपनी भावनाओं को साझा किया और एक दूसरे के साथ रहकर खुश रहने का फैसला किया। वे जानते थे कि ये रिश्ता समाज के लिए स्वीकार्य नहीं होगा, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के प्रति सच्चा प्यार था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा।
राज ने रिया को मेला चलने के लिए कहा, लेकिन रिया ने ये कहते हुए मना कर दिया कि वह थकी हुई है। आर्यन ने राज से कहा कि वह मेला जाने के लिए रिया के साथ जाएगा। राज ने खुशी खुशी सहमति दी, क्योंकि उसे विश्वास था कि आर्यन अपनी भाभी का ख्याल रखेगा। मेला बहुत भव्य था। रंग बिरंगे झूले, खाने पीने के स्टॉल और खेलत माशे ने माहौल को जीवंत बना दिया। आर्यन और रिया ने एक साथ झूले झूलने का फैसला किया। जब वे झूले पर बैठे तो आर्यन ने रिया का हाथ पकड़ लिया और कहा, भाभी, मैं इस पल को कभी नहीं भूलना चाहता। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी। झूले से उतरने के बाद उन्होंने एक साथ फास्ट फूड का आनंद लिया और बहुत सारे गेम्स में भी भाग लिया। धीरे धीरे उनके बीच का बंधन और भी गहरा होता गया। मेला खत्म होने के बाद आर्यन ने कहा, ये दिन मेरे लिए बहुत खास था। रिया ने कहा, मेरे लिए भी। वे दोनों जानते थे कि ये सब कितना जटिल है, लेकिन प्यार का ये बंधन उन्हें और मजबूत बनाता गया। घर वापस लौटने पर उन्होंने ये तय किया कि वे अपने प्यार को हर हाल में छिपाकर रखेंगे। कुछ समय बाद राज ने घर में एक पार्टी रखी, जिसमें परिवार के सभी सदस्य शामिल हुए। आर्यन और रिया ने एक दूसरे से नजरें चुराई और मुस्कुराए। लेकिन उस दिन एक अनजान मेहमान ने आर्यन और रिया के बीच कुछ अजीब देखा। वह मेहमान राज का पुराना दोस्त था और उसने सब कुछ समझ लिया। उसने राज से कहा, क्या तुम नहीं सोचते कि आर्यन और रिया के बीच कुछ और है? राज ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वे भाई भाभी हैं। लेकिन उस मेहमान ने राज को सावधान किया और कहा कि उसे ध्यान रखना चाहिए। इस घटना के बाद राज को आर्यन और रिया के बीच का रिश्ता संदिग्ध लगने लगा। एक दिन उसने आर्यन को बुलाया और कहा, क्या तुम मुझे सच सच बताओगे? तुम और रिया के बीच कुछ हो रहा है? आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने कहा, भाई, हम सिर्फ दोस्त हैं। राज ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया, लेकिन उसके मन में संशय बना रहा। समय बीतता गया और आर्यन और रिया ने अपनी भावनाओं को छिपाए रखा। वे एक दूसरे के साथ समय बिताते रहे, लेकिन राज की नजरों से बचने की कोशिश करते रहे। एक दिन जब आर्यन और रिया एक साथ घर में थे, उन्होंने फिर से एक दूसरे को अपनी भावनाएं बताने का फैसला किया। आर्यन ने कहा, मैं जानता हूं कि ये सही नहीं है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। रिया ने उसकी बात सुनकर कहा, मुझे भी तुमसे प्यार है, लेकिन हमें इसे समझदारी से संभालना होगा। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताने का फैसला किया, लेकिन हमेशा सावधानी बरतने का सोचा। उन्होंने अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए कई बार घर से बाहर जाकर मिलना शुरू किया। धीरे धीरे उनका प्यार और भी गहरा होता गया, लेकिन साथ ही राज की शंकाएं भी बढ़ती गईं। एक दिन राज ने आर्यन से कहा, तुम्हारे और रिया के बीच कुछ चल रहा है, मुझे ये समझ में आ रहा है। आर्यन घबरा गया, लेकिन उसने कहा, नहीं भाई। आर्यन ने राज की बात सुनी और घबराकर कहा, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ भाई भाभी हैं। लेकिन राज के चेहरे पर संदेह साफ था। उसने कहा, मैं तुम्हारे और रिया के बीच कुछ और देख रहा हूं। तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताते हो। आर्यन की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन उसने सोचा कि उसे कोई और बहाना करना होगा। कुछ दिन बीत गए और आर्यन और रिया ने अपने रिश्ते को छिपाने की कोशिश की, लेकिन राज की नजरें हमेशा उन पर रहती थी। एक दिन राज ने आर्यन से कहा, तुम्हें पता है, मैं तुम पर भरोसा करता हूं, लेकिन अगर मुझे तुम्हारी और रिया की बातों का कोई सबूत मिला तो मैं कुछ करूंगा। आर्यन के मन में एक डर बैठ गया, लेकिन उसने अपनी भावनाएं छिपाते हुए कहा, भाई, तुम मुझ पर विश्वास करो। इसी बीच आर्यन और रिया ने अपनी भावनाओं को और गहरा करने का फैसला किया। वे अक्सर घर से बाहर जाकर मिलते, लेकिन एक दिन जब वे एक पार्क में मिले, तब अचानक राज वहां आ गया। आर्यन और रिया एक दूसरे के करीब बैठे हुए थे और राज ने उन्हें देख लिया। राज ने गुस्से में कहा, क्या चल रहा है यहाँ? तुम दोनों क्या कर रहे हो? आर्यन और रिया चौंक गए। आर्यन ने कहा,
भाई, हम बस बात कर रहे थे। लेकिन राज को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे सच चाहिए। क्या तुम मुझे सच सच बताओगे? रिया ने आर्यन की ओर देखा और फिर कहा, राज, हमें तुमसे कुछ कहना है। राज ने उन्हें सुना और रिया ने कहा, हाँ, हम एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं। ये सुनकर राज चौंका। उसने गुस्से में कहा, तुम दोनों ने ये क्या कर लिया? ये गलत है। आर्यन ने कहा, भाई, हम ये सब जानकर भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। राज ने कहा, तुम दोनों को ये सब खत्म करना होगा। ये मेरे लिए अस्वीकार्य है। रिया ने कहा, राज, हमें अपनी भावनाओं को छिपाने की जरूरत नहीं है। राज ने गुस्से में कहा, तुम दोनों ने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। उस दिन राज ने आर्यन को घर से बाहर जाने का आदेश दिया। आर्यन का दिल टूट गया, लेकिन रिया ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। रिया ने कहा, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये कभी खत्म नहीं होगा। कुछ दिनों के बाद राज ने अपनी पत्नी रिया से बातचीत की और उसने कहा, मैंने तुमसे शादी की थी और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन मुझे आर्यन की बातों से बहुत चिंता हो रही है। रिया ने कहा, राज, मैं आर्यन को पसंद करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ भी रहना चाहती हूँ। ये सब जटिल हो गया है। राज ने सोचा और फिर उसने आर्यन से बात करने का फैसला किया। उसने आर्यन को बुलाया और कहा, तुम्हें अपने प्यार को छोड़ना होगा। ये हमारे परिवार के लिए सही नहीं है। आर्यन ने कहा, भाई, मैं अपनी भावनाओं को नहीं छोड़ सकता। राज ने कहा, अगर तुमने इसे खत्म नहीं किया तो मैं इसे अपने परिवार के लिए नहीं सहन कर पाऊंगा। आर्यन ने कहा, भाई, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राज ने अंत में कहा, अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा। आर्यन को ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ। वह अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसकी भावनाएं उससे लड़ रही थीं। एक रात आर्यन ने रिया से बात करने का फैसला किया। उन्होंने एक पार्क में मिलकर बात करने का तय किया। आर्यन ने कहा, भाभी, मुझे ये सब खत्म करना होगा। रिया ने कहा, नहीं, हम अपने प्यार को कैसे खत्म कर सकते हैं? आर्यन ने कहा, मुझे अपने परिवार की खुशी के लिए यह करना होगा। रिया की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती। उन्होंने अपनी भावनाओं को साझा किया और यह तय किया कि वे हमेशा एक दूसरे के लिए रहेंगे, भले ही वे एक दूसरे से दूर रहें। कुछ दिन बाद राज ने आर्यन को घर से निकाल दिया और आर्यन ने अपने परिवार को छोड़ने का फैसला किया। उसने सोचा कि वह रिया के लिए अपने परिवार को छोड़ सकता है, लेकिन ये सब उसके लिए आसान नहीं था। आर्यन ने अपने शहर से बाहर जाने का फैसला किया और एक नई जिंदगी शुरू करने का सोचा। उसने रिया को अपने दिल की बात बताई और कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। रिया ने कहा, मैं भी तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। आर्यन ने शहर छोड़ दिया, लेकिन उसका दिल रिया के साथ था। वो हमेशा उसे याद करता रहा। कुछ महीनों बाद आर्यन ने एक नई नौकरी शुरू की और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन हर रात वह रिया के साथ बिताए हुए समय को याद करता था। इसी बीच रिया ने भी राज के साथ अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश की, लेकिन आर्यन के बिना उसका मन नहीं लग रहा था। एक दिन आर्यन को रिया का एक संदेश मिला। रिया ने लिखा, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। आर्यन ने जवाब दिया, मैं भी तुम्हें याद करता हूँ। उनकी बातें फिर से शुरू हो गईं और उन्होंने एक दूसरे से मिलने का फैसला किया। उन्होंने एक बार फिर अपने प्यार को ताजा किया और ये समझा कि वे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। वे दोनों जानते थे कि समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने ये तय किया कि वे एक दूसरे के लिए हमेशा रहेंगे, चाहे जो भी हो। उनकी कहानी एक संघर्ष भरी थी, लेकिन प्यार हमेशा जीतता है। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाया और अपने परिवारों को भी समझाने की कोशिश की। समय के साथ आर्यन और रिया ने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया और अपने प्यार को हर हाल में जिंदा रखा। उनकी कहानी एक अनोखी प्रेम कथा बन गई, जो हमेशा उनके दिलों में बसी रही। इस तरह आर्यन और रिया ने एक दूसरे के साथ
अपने प्यार को बनाए रखा, भले ही उन्हें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने सीखा कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता और जो भी बाधाएं सामने आती है, उन्हें प्रेम के बल से पार किया जा सकता है। उनकी कहानी ने ये साबित किया कि प्रेम में हर कठिनाई को सहन किया जा सकता है और जब दिल सच्चे होते हैं तो प्यार हमेशा जीतता है।